हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूँ फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम रेटिंग बार को देखेंगे और कि रेटिंग बार एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर क्या है, किस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर थ्योरेटिकली बात करूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने इस्तेमाल किए होंगे जहाँ पर आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बाद उस ऐप को रेट करते हैं। जैसे कि हम बिल्कुल स्क्रैच एग्जांपल की बात करें तो अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को कॉल करते हैं और आप जब कॉल ख़त्म करते हैं तो आपसे रेटिंग के हवाले से पूछा जाता है कि अपनी रेट को आप इस कॉल को रेट करें कि क्या क्वालिटी रही। वो जो रेटिंग होती है 1 से 5 तक के दरमियान हो सकती है या फिर 10 के दरमियान हो सकती है। तो इसी तरह से जब आप कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, तो उस ऐप के अंदर भी आपसे कैप्टन के हवाले से पूछा जाता है कि कैप्टन की परफॉर्मेंस ड्राइविंग में किस तरह की रही, उस हवाले से आप रेटिंग करें। तो आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप के अंदर रेटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है एप्लीकेशंस के एक्चुअली रिज़ल्ट पे, फाइनल रिज़ल्ट पे, कि जो हमारा क्लाइंट है या यूज़र है वो उसे क्या रेट कर रहा है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाने के बाद फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। वो तमाम वीडियोज़ आप यहाँ से डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप गूगल पे फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर आकर तमाम चीज़ें विद ईज़ फ्रीली डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें हम प्रीवियसली वीडियोस पे डिस्कस कर चुके हैं। और मैं इस एक प्रोजेक्ट के अंदर ही डिफरेंट काम के लिए एक एक्टिविटी ऐड करवाता हूँ और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेशन हम उसमें काम कर रहे होते हैं। लिहाजा मैं ऐप के फोल्डर को ओपन करके रेस्ट पे जाऊँगा और अपनी इस लेआउट के फोल्डर के अंदर एक एक्टिविटी ऐड करवा लूँगा। तो हम न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे और उसके बाद कोई भी मीनिंगफुल यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे एक्टिविटी का। लिहाजा मैं रेटिंग बार बना रहा हूँ, तो मैंने रेटिंग बार लिखने के बाद यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ फ़ाहद हुसैन लिख दिया। ज़्यादातर जो मैं अंडरस्कोर के साथ कोई यूनिक चीज़ लिखता हूँ उसकी वजह ये होती है कि अगर आप सिर्फ वही स्पेलिंग रेटिंग बार की लिख देंगे जो कि हमारे व्यू का भी नाम है, तो आप जब कोड कर रहे होंगे या ऑब्जेक्ट लेवल पर कोई व्यू का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो वहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा सेम नेम। तो यही वजह है कि आप कोशिश किया करें कि एक्टिविटी के नाम को यूनिक बनाने के लिए कोई नंबर्स या फिर नेम का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिनिश करेंगे और उसके बाद हम UI पे जंप करके एक इंटरैक्टिव UI बनाने की कोशिश करेंगे। तो रेटिंग बार पर आने के बाद हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं जूम करता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू भी हमारे सामने मौजूद है। तो हमने यहाँ से लिया रेटिंग बार और इसकी एक ID दे दी। तो हमने ID को नाम रख दिया रेटिंग और साथ ही साथ हमने सेल्फ क्लोज टैग लगा दिया @+ ID, दैट्स इट। साथ ही साथ हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हमने एक बटन लेना है जिससे क्लिक करके हम पता करना चाहते हैं टोस्ट के ज़रिए से कि जो यूज़र ने रेट किया उसकी वैल्यू क्या बन रही है। तो रैप टेक्स्ट और उसके बाद हमने इस पर टेक्स्ट लिख दिया सबमिट रेट, ठीक है। आप चाहते हो, अच्छा ये टेक्स्ट लिखना है मुझे, ठीक है। साथ ही साथ हमने टेक्स्ट साइज़ दे दिया 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कलर के हवाले से मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आप हेक्साडेसिमल कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन 3 कलर्स में इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यही कलर्स हैं। आप हेक्साडेसिमल नंबर लिखकर मल्टीपल कलर बना सकते हैं। अब क्योंकि हम कॉन्स्टेंट लेआउट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिलेटिव एज लाइक अ रिलेशन देते हैं। तो इसके लिए मैंने इसे ड्रैग करके यहाँ लाया, इसी तरह इसे ड्रैग किया मैंने एज लाइक दिस नीचे की तरफ, इस बटन को रिलेशन दिया हमने और ड्रैग करके नीचे की तरफ लाया और इसे इसके साथ इनक्लोज कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं रेटिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट तौर पर रेटिंग बार जो है हमारा वो कुछ रेट वैल्यू को शो करे मिनिमम, जैसे 1 रेट जो है वो ऑलरेडी रहे, उसके बाद जो अलग 4 स्टार हैं वो यूज़र पे बेस करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रेटिंग और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया तो 1 स्टार फिल हुआ होगा। इसी तरह मैं इसका बैकग्राउंड कलर कोई चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने प्राइमरी डार्क दे दिया इस वक्त एज लाइक दिस और क्लोज़ कर दिया। रिलेशन मुझे ऊपर से भी देना होगा लाइक दिस ताकि ये एरर को ख़त्म करे। और अब हमने यहाँ पर लाकर इसे इनक्लोज कर दिया एज लाइक दिस, ओके। तो वेरी स्मार्टली हमने यहाँ पर काम किया। अपने रन करने के लिए इसी एक्टिविटी को मेनिफेस्ट पे जाएंगे और जो हमारी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के अंदर
हम इंटेंट फ़िल्टर को ऐड करवाएंगे, क्योंकि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जिस फ़िल्टर एक्टिविटी को आप पहले रन कराना चाहते हैं उसके अंदर आपका इंटेंट फ़िल्टर होना चाहिए। लिहाजा ये करने के बाद हम अपनी एक्टिविटी को रन करेंगे और इमुलेटर पे अपने रिजल्ट को देखेंगे कि जो यूआई हमने अभी बनाई है उसी तरह से हमारा इमुलेटर वर्क कर पा रहा है या फिर नहीं। लेट्स सी। सो हेयर इट इज़ नॉट बैड। इस तरह से हमारी स्टैरिक फिल होगी और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि हम एक साथ कंप्लीट स्टार नहीं बल्कि हाफ स्टार फिल करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यूज़ होगी वो 0.5 से लेकर 5.0 तक जाएगी, यानी 0.5 का हाफ स्टार है और होल 1 का 1 स्टार है रेटिंग के रिस्पेक्ट से। यूआई रेडी हो चुकी है और अब हम चाहते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं और सबमिट करूं तो यहाँ पर टोस्ट के ज़रिए से मुझे रेटिंग की वैल्यू पता चले और इन फ्यूचर उसी वैल्यू को आप अपने एप्लीकेशन पे डेटाबेस पे भी सेव करवा सकते हैं या किसी टेक्स्ट ब्लॉक्स या प्लेन टेक्स्ट के अंदर विजिबल करवाना चाह सकते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। बैक हैंड पे चलेंगे और सबसे पहले हम बटन को भी एक आईडी दे देते हैं और इसका नाम रख दिया मैंने बटन। तो रेटिंग एंड बटन। बैक हैंड पे जाएंगे, इसके लिए हम रेटिंग बार के बटन पे गए और हमने ऑब्जेक्ट लेवल क्लास लेवल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो सबसे पहले हमारे पास रेटिंग बार है, हमने इसका नाम भी वही रख दिया जो आईडी है और उसके बाद हमारा बटन है और इसका नाम भी हमने बटन रख दिया। उसके बाद जूम करते हैं। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम रेटिंग इक्वल टू रेटिंग बार फाइंड बाय आईडी r.id.rating टर्मिनेट करेंगे और इस पूरी लाइन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद रिप्लेस करेंगे हम btn से, इसे भी और साथ ही साथ इसे भी, और यहाँ पर हम बटन लिखेंगे। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि फाइंड बाय जब हमने आईडी कर ली तो अब हम इसी बटन पे क्लिक इवेंट बनाना चाहते हैं। क्लिक इवेंट की ज़रूरत इस बात पे है कि ताकि जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो वो हमारा काम हो जो हम इस क्लिक इवेंट पे बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अक्सर क्लिक सेट ऑन क्लिक लिसनर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और क्लिक इवेंट हमारा रेडी हो चुका है। इस क्लिक इवेंट के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर उस टेक्स्ट के रेटिंग की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। लिहाजा इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग और इसका नाम दिखा मैंने रेट। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ किस चीज़ की वैल्यू हमें लेनी है, वैल्यू हमें लेनी है उस रेटिंग की जो रेटिंग बार का नाम है और इसमें से हमें गेट रेटिंग करनी है, यानी जो इस वक्त रेटिंग बार में रेट सेट हुआ है उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो और वेरिएबल रेट में लाकर सेव कर दो। जब ये सेव हो जाएगा तो हम टोस्ट के ज़रिए से इसी चीज़ को क्या करा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। तो ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं यहाँ पर और अब मैं इस वेरिएबल रेट को टोस्ट के ज़रिए से डिस्प्ले करवाऊँगा। तो मैंने कहा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉमा रेट। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर किस तरह के टोस्ट को इस्तेमाल करना है, तो मुझे लॉन्ग करना है और उसके बाद इसे हम शो करवा देंगे। दैट्स इट। बैक करेंगे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करेंगे और प्रैक्टिकली क्लिक करके देखेंगे कि टोस्ट के ज़रिए से हमारा क्लिक इवेंट किस तरह से काम कर रहा है और वो स्टैरिक को किस तरह से फिल कर रहा है। वाज़ेह है कि मैंने रेटिंग की वैल्यू यूआई में 1 बताई थी, इसका मतलब है 1 स्टैरिक ऑलरेडी यहाँ पर सेट है, ठीक है। और डायरेक्टली अगर किसी ने सेलेक्ट कर पे सबमिट कर दिया तो 1 वैल्यू वैसे ही चलेगी जो कि टोस्ट पे भी आप यहाँ पर देख रहे हो। इसी तरह से मैंने 2 स्टार और इसी तरह 3.5 स्टार्स यहाँ पे सेट किए और उसके बाद सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि 3.5 लिखा आ रहा है। इसी तरह से सो ऑन आप तमाम स्टार फिल करके जब रेट करेंगे तो वो 5.0 के साथ यहाँ रेट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमने यहाँ पर रेटिंग की है ये वो आसान सा एक कॉन्सेप्ट था रेटिंग का, जिसके ज़रिए से आप यूआई को इंटरेक्टिव बना सकते हैं और साथ ही साथ जो वैल्यूज़ रेटिंग की आपको चाहिए इन फ्यूचर आप उसको डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं या पॉपअप पे यूज़र को दिखा सकते हैं, या इसी तरह आप किसी टेक्स्ट व्यू में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके टेक्स्ट व्यू में भी उस रिज़ल्ट को दिखा सकते हैं। तो टेक्स्ट व्यू में दिखाने के लिए मैं एक टेक्स्ट व्यू भी ले लेता हूँ नीचे, ताकि हम साथ ही साथ उसे भी दिखा दें। तो लिहाजा इसके लिए हमने टेक्स्ट व्यू लिया और टेक्स्ट व्यू में इस वक्त टेक्स्ट सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं उसे अलाइन आसानी के साथ कर सकूँ। टेक्स्ट साइज़ को हमने 60 पिक्सल करा और उसके बाद हमने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद जूम करेंगे यहाँ से ताकि मैं अलाइन कर सकूँ और उससे बटन के नीचे हम सेट कर देंगे और उसके बाद इससे टेक्स्ट हटा देंगे, क्योंकि टेक्स्ट मैं क्या किससे चाहता हूँ, टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जो रेटिंग की वैल्यू है वो इस पर विजिबल हो जाए, ठीक है। लिहाजा थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस और इसकी साइज़ को हम 80 कर देते हैं लाइक दिस, 90, नॉट बैड।
और साथ ही साथ हम इसे आईडी दे देते हैं टेक्स्ट की। तो हमने आईडी दे दिया इसे टेक्स्ट की लाइक दिस, ठीक है। ये करने के बाद बैक हैंड पे चलेंगे और बैक हैंड पे जाने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू बनाना है और इसका भी नाम हम वही रख देते हैं जो आईडी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर गए, यहाँ पे जाने के बाद इस लाइन को कॉपी किया हमने, ये हमारे पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर भी टेक्स्ट और यहाँ पर टेक्स्ट, दैट्स इट। और उसके बाद जहाँ पर हमने टोस्ट किया है, टोस्ट को मैं अब थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ और कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं जो वैल्यू आप अपने टेक्स्ट व्यू पे दिखाना चाह रहे हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है रेट, वो मैंने लिखा और वो क्योंकि वो ऑलरेडी ही स्ट्रिंग में मौजूद है तो डॉट टू स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद एप्लीकेशन दोबारा रन करते हैं और अब हम देखते हैं क्योंकि हमने टोस्ट को हटा दिया और टेक्स्ट व्यू के अंदर हमारा सबमिट व्यू किस तरह से परमानेंटली हमें दिखेगा जो आप एप्लीकेशन पे दिखाना चाह रहे हो यूज़र को। लिहाजा वन स्टैटिक यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। फ़हाद हुसैन मैंने टेक्स्ट अभी हटाया नहीं था, अभी मैं उसे हटा दूंगा। यहाँ पर वन लिखा आ गया, अब आप परमानेंटली देख सकते हैं वन लिखा आ रहा है। या फिर आप चाहो तो उस फ़हाद हुसैन टेक्स्ट की जगह आप यहाँ पर रेटिंग रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यही कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेटिंग रिजल्ट, योर रेटिंग रिजल्ट, ओके, हियर वी गो, रन दी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जब आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आई तो यूज़र को ये पता चला है कि इस जगह आपकी रेटिंग रिजल्ट दिखेगी और ये स्टैटिक पर आपको सबमिट करना है। तो मैंने 1.5 किया और उसी जगह पर ये परमानेंटली हमें रिजल्ट दिख लिया। तो दो चीज़ों के ज़रिए से मैंने आपको रेटिंग बार की वैल्यू दिखा दी। परमानेंटली आप टेक्स्ट व्यू में दिखा सकते हो या सिर्फ टोस्ट के ज़रिए से दिखाना चाहते हो तो वो भी आप दिखा सकते हो। तो होपफुली आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी कि रेटिंग बार की इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे जब हम इन फ्यूचर आगे एडवांस लेवल पे काम करेंगे तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम मज़ीद इन्हेंसमेंट भी करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे। लिहाजा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ इस हवाले से। कोई भी सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और जो भी कोड है वो मेरे fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है और जो भी मैंने UI या बैकएंड कोड किया है जो कि आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।